नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ AKGEC गाजियाबाद। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 DSTL डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जो कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है AKT यूनिवर्सिटी के अंदर। नाउ इसके अंदर फोर्थ यूनिट हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की। तब तक हमने प्रीवियस 3 यूनिट में देखा था कि सेट थ्योरी हमने पढ़ी थी। सेट थ्योरी के अंदर हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट थ्योरी की जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि लैटिस है, वो हमने देखा था। देन हमने यूनिट 2 में आपने देखा था अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा को हमने पढ़ा। बुलियन अलजेब्रा हमने देखा कि किस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं किसी भी बुलियन अलजेब्रा का। नाउ थर्ड यूनिट में हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ लॉजिक, कैसे हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपोजिशन के फॉर्मेट में, और उन प्रोपोजिशन को हम डिफरेंट कनेक्टर्स की हेल्प से ज्वाइन करके एक अलजेब्रा क्रिएट कर सकते हैं। नाउ जो फोर्थ यूनिट है वो बेसिकली बताने वाली है आपको कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हम किन को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे बुलियन अलजेब्रा पढ़ा हमने, दैट इज आल्सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो दैट मींस कि कुछ लॉज फॉलो होते हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। सो कोर्स के बारे में बात करें हम, तो इसके अंदर जो कंटेंट होने वाले हैं वो कंटेंट होंगे आपके डेफिनेशन, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट्स, लैग्रेंज थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स एंड फील्ड्स। तो ये कंप्लीट यूनिट है जिसको हमने यहाँ पे यूनिट 4 के अंदर लेके आते हैं। नाउ हिस्ट्री की बात करें, ग्रुप थ्योरी की हिस्ट्री क्या है बेसिकली, तो हिस्ट्री ऑफ ग्रुप थ्योरी बेसिकली अब मैथमेटिकल डोमेन है जो कि ग्रुप्स को स्टडी करता है डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स में, राइट। वेरियस फॉर्म्स यानी आपके पास में क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। सो जैसे कि अलजेब्रिक क्वेश्चन है, आपकी नंबर थ्योरी है, ज्योमेट्री है, जिसको लुइस लैग्रेंज है, नील्स हर्शिग एबल है, और एवरिस्ट जॉर्ज है, जिन्होंने सबसे पहले रिसर्च ने इस फील्ड में ग्रुप थ्योरी को स्टडी किया था। मॉडर्न अलजेब्रा की बात कर लें यदि हम, सो मॉडर्न अलजेब्रा बेसिकली बात करता है ग्रुप थ्योरी की। सो ग्रुप थ्योरी एंड मॉडर्न अलजेब्रा इसका एक एप्लीकेशन है। ग्रुप थ्योरी ए ब्रांच ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इट हैज एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड क्रिप्टोग्राफी। ग्रुप थ्योरी बेसिकली सिमेट्रिक एनालिसिस पे काम भी करता है, जैसे क्रिस्टलोग्राफी है, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है। यहाँ पे ग्रुप थ्योरी अप्लाइड होती है टू स्टडी द symmetries of molecular structure. Basically, it adds the predicting molecular vibrations, electronic states, and spectrography properties of a group theory. So, पार्टिकल फिजिक्स की बात करें हम, तो पार्टिकल फिजिक्स में भी ग्रुप थ्योरी का आपका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप जनरली ग्रुप थ्योरी क्लासिफाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स करते हैं आप उनको, या उनको बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर के बेसिस पे आप उनको क्लासिफाई कर रहे हैं उनको, या सिमेट्री ग्रुप्स यूज कर रहे हैं, प्ले क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस एंड पार्टिकल इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इसका एग्जांपल और एक है जो एरर डिटेक्टिंग और एरर करेक्टिंग कोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर फॉर ग्रुप थ्योरी, राइट। चलिए तो हम बात करते हैं व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ, नॉन एम्प्टी सेट, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट। सो ए सेट विच इज नॉन एम्प्टी, राइट, a non-empty set which G, हमने यहाँ पे G इसको नाम दिया है, non-empty set G, which is equipped with one or more binary operation। अब कोई एक सेट G है, इसके साथ में एलिमेंट्स हैं और कोई वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन है, एंड और राइट, जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन लेना चाहते हो, कोई एक।
या एक से ज्यादा इज सेड टू बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कब होगा? तो किसी भी एक ऐसे सेट के साथ में यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन अटैच किया गया हो और उस सेट को आप बोलोगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल एक ऑपरेशन हमने यहाँ पे स्टार मान लिया, यहाँ पे जी कॉमा स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, राइट। और इसमें आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। तो जब आपका ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ में काम करती है, तो पहले में क्लोजर, यदि क्लोजर है तो अलजेब्रिक सिस्टम होगा, राइट। उसको हम बोलेंगे, उस अलजेब्रिक सिस्टम को हम अलजेब्रिक सिस्टम बोलेंगे। यदि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंटेन करता है 1+2 एसोसिएटिव, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, तो उसको बोलेंगे आप सेमी ग्रुप। ये इफ इट कंटेन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आल्सो, सो क्लोजर एसोसिएटिव और प्लस आइडेंटिटी, तो उसको इस तरह के स्ट्रक्चर को आप बोलोगे मोनोइड। और जब आपके पास में फोर्थ प्रॉपर्टी भी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सो क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस इनवर्स प्लस आइडेंटिटी, तो उसको बोलोगे आप ग्रुप। तो हम बात कर लेते हैं कि हम डिफाइन कैसे करेंगे। A non-empty set G equipped with one or more binary operation is said to be an algebraic structure, right? और इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं G स्टार से। और हमने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया है। कैटेगरीज हैं, फर्स्ट कैटेगरीज की है अलजेब्रिक सिस्टम इफ द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी रूल। दैट मीन्स कि आपके पास में जो भी ऑपरेशन करने के बाद में रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट भी आपका क्लोजर है, उसी सेट के अंदर से है, सेट के बाहर नहीं है। इसका मतलब वो आपका अलजेब्रिक सिस्टम है। नेक्स्ट सेमी ग्रुप की यदि बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेमी ग्रुप आपका फॉलो करता है रूल ऑफ एसोसिएटिविटी आल्सो, क्लोजर एंड रूल ऑफ एसोसिएटिविटी। तो ये दोनों लॉज फॉलो कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक सेमी ग्रुप है। वहीं हम जब तीन प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, जिसमें कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एंड इनवर्स प्रॉपर्टी है, तो हम कह सकते हैं कि हम आइडेंटिटी, मैंने गलत लिख दिया, दिस इज आइडेंटिटी और दिस इज इनवर्स। तो यदि आइडेंटिटी है तो वो क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो वो आपको होगा मोनोइड। और जब आपको चार प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तब उस समय आप बोलोगे कि गिवन स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप। वहीं जब एक फिफ्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर फॉलो हो जाए, तो हम बोलेंगे गिवन ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, राइट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आपका ये। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो भी आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है किसी बाइनरी ऑपरेशन पर, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्लोजर है कि नहीं है। वो क्लोजर हो गया तो हमें मालूम चल गया अलजेब्रिक सिस्टम है। क्लोजर के साथ में एसोसिएटिव भी हो गया प्रॉपर्टी, तो हमें बता दिया कि सेमी ग्रुप है। उसके साथ में आइडेंटिटी भी मिल जाती है सभी एलिमेंट्स के लिए, तो हमें उसको बोलते हैं मोनोइड है। और साथ साथ में यदि इनवर्स भी मिल जाता है हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। और सारे एलिमेंट्स यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। आई होप आपको समझ में आया होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ये आपके पांचों डेफिनेशन। नाउ वन बाय वन हम देखेंगे हम विद एग्जांपल। सो यहाँ पर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा कि जब भी आप इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे प्लस माइनस, तो आपको वही नंबर मिलने वाले हैं, राइट। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, दिस इज ऑन प्लस नॉट ऑन माइनस, माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलने वाले हैं। जेड की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर्स
तो ये आपको प्लस माइनस दोनों पे काम करेगा, मल्टीप्लाई पे भी काम करेगा, लेकिन डिवीजन पे काम नहीं करेगा ये आपका। Q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, राइट। तो ये आपका R इज सेट ऑफ रियल नंबर। ये सब आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, लेकिन क्लोजर है कि नहीं ये डिपेंड करेंगे आपके फिर इनके ऑपरेशन के ऊपर, किस ऑपरेशन में काम करने वाले हैं आप। नाउ बाइनरी ऑपरेशन आपने देखे कि आपकी कोई भी ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, एंड और जोर, प्लस माइनस, डिवीजन, ठीक है ना, राइट। सो ये कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन द सेट एन इज क्लोज्ड विद द रेस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, नॉट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आपका गिवन नेचुरल नंबर का सेट है वो अलजेब्रिक सिस्टम कब बनेगा, जब वो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होगा, राइट, बट नॉट द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अलजेब्रिक सिस्टम और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अ सेट A with one or more binary closed operation defined on it is called an algebraic system, right? So n प्लस पर है, z प्लस माइनस पर है, r प्लस मल्टीप्लिकेशन और माइनस पर है, अलजेब्रिक सिस्टम देख सकते हैं आप इसको, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी सेकंड आती है, नेक्स्ट आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। So let star be an operation on a set A. The operation star is said to be commutative if A star B is equal to B star A for all A B belongs to A. सेम एसोसिएटिविटी के लिए बात कर लें आप, आइडेंटिटी की बात करेंगे जब आप, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आपके पास में आइडेंटिटी फॉर एन अलजेब्रिक सिस्टम A स्टार एन एलिमेंट E in A is said to be an identity element of A if ए इक्वल्स ए मिल जाए आपको सेम, ए मस्ट बिलोंग टू ए सेट, राइट। सो इसको आप आइडेंटिटी बोलेंगे, ऐसा एलिमेंट जो मल्टीप्लाई, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने पर चाहे दोनों डायरेक्शन करें आपको वही सेम वापस मिल जाए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी एलिमेंट सिस्टम is star, the identity element or if exist is unique, it must be unique, right? दो नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट, यूनिक एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए एक सेट के अंदर। इनवर्स की बात करने वाले हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे एक ऐसा अलजेब्रिक सिस्टम में आइडेंटिटी होनी चाहिए पहले इनवर्स के लिए, राइट। लेट A be an element of A, an element B is said to be inverse of A if A star B और B star should be E। हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए इन दोनों के ऑपरेशन के बाद में, तो हम बोलेंगे A का इनवर्स B होगा, राइट। जब दो हम एलिमेंट को ऑपरेशन करेंगे और उससे हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी तो हम उसको इसका इनवर्स बोलेंगे, तो A इनवर्स B, A इनवर्स होगा इक्वल टू B। सेमी ग्रुप आपने देखा, सेमी ग्रुप कौन सा होता है आपको, सो क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करे वो एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करे, राइट, दिस इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। तो n प्लस जो होता है सेमी ग्रुप भी है क्योंकि ये आपका क्लोज एसिड दोनों होता है, राइट। एंड मल्टीप्लिकेशन पर भी आपका क्लोज्ड है, सेमी ग्रुप होगा, लेकिन निगेशन पे आपका सेमी ग्रुप नहीं होगा क्योंकि क्लोज ही नहीं होगा उस पर, निगेटिव ऑपरेशन पर ये यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट मोनोइड की बात कर लेंगे हम, तो मोनोइड एन अलजेब्रिक सिस्टम ए स्टार इज सेड टू बी मोनोइड इफ द फॉलोइंग कंडीशन है सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या है, क्लोज होना चाहिए, इसको एस्टिव होना चाहिए और इसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो मोनोइड की हम बात करने वाले, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में यदि प्लस ऑपरेशन की बात करने वाले तो क्लोजर है ये, यहाँ चलो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर मिलेगा आपको, किसी भी दो नंबर को ले लीजिए आप तो क्लोज होगा। बात करें जब एसोसिएटिविटी की तो आपका ये एसोसिएटिव भी होगा, आप किन्हीं भी दो नंबर को, तीन नंबर को इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, तो एसोसिएटिव होगा। बात करें आइडेंटिटी की तो हमारे पास एक नंबर 1 है ऐसा जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हम नंबर सेम मिलने वाला है वापस से, 1.a या 1.a.1 that it will always give you a, right. So this is called an identity of the given set. 1 is the identity for n natural number set.
तो ये आपका एक मोनोइड होगा ऑन मल्टीप्लीकेशन। तो हमें ऑपरेशन चेक करना है, किस ऑपरेशन पर ये आपको प्रॉपर्टी देने वाला है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट, सब सेमी ग्रुप आपका बेसिकली एक ऐसा सेमी ग्रुप होता है, मान लीजिए कि एस एक आपका सेमी ग्रुप है एंड लेट टी बी ए सबसेट ऑफ एस, सो टी इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन, देन इट इज कॉल्ड सब सेमी ग्रुप। तो इसको सिर्फ क्लोज होना चाहिए ऑपरेशन के अंदर में टी को, तो ये आपका सब सेमी ग्रुप होगा। सेम है सब मोनोइड की बात कर लें, यदि आप सब मोनोइड भी क्या होगा, मान लीजिए एस आपका एक मोनोइड है ऑलरेडी विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई एंड लेट टी बी ए सब ग्रुप ऑफ एस, देन टी इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन दिस, तो इसको आप सब मोनोइड भी बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सब मोनोइड करने के लिए, सब सेमी ग्रुप करने के लिए सिर्फ क्लोज प्रॉपर्टी को चेक करना है कि वो ऑपरेशन के में क्लोज है कि नहीं, यानी एलिमेंट आपके वहीं से आ रहे हैं, राइट। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के पास में 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी आपकी क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। एवरी एलिमेंट मस्ट हैव इट्स इनवर्स, सो एवरी एलिमेंट इन G हैज इनवर्स इन G। यानी 4 एलिमेंट, चारों के इनवर्स G के अंदर होने चाहिए, नहीं चारों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है। 10 है 10 के इनवर्स सबके अपने अपने होने चाहिए और वो G के अंदर ही एग्जिस्ट करने चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एन ग्रुप। और यदि वहां पर आप एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी और डाल दें इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे आप अबेलियन ग्रुप, राइट। नाउ अब हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक अबेलियन ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी होती हैं, यानी अबेलियन ग्रुप भी होगा अपने आप में, और इस ग्रुप में कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऐड कर दो तो वो आपका बन जाएगा अबेलियन ग्रुप। हम यहां से देख सकते हैं ग्रुप यदि कोई है तो ग्रुप अपने आप में मोनोइड भी होगा, और उसके पास में यदि इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए तो वो ग्रुप बन जाएगा। मोनोइड यदि इनवर्स के साथ में हो जाए तो वो ग्रुप बन जाएगा। जब मोनोइड को देखें तो यदि सेमी ग्रुप है और उसके अंदर यदि आइडेंटिटी मिल जाए तो वो मोनोइड बन जाता है। यदि कोई सेमी ग्रुप है और वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और साथ में उसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है तो वो आपका सेमी ग्रुप बन जाएगा। यदि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो वो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट समरी है पूरे इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की, जिसको आप इजीली पहचान पाएंगे, राइट। कुछ थ्योरम्स जो हैं इसमें इस्तेमाल होती हैं, उन थ्योरम्स की बात कर लेते हैं अभी। तो in a group G, the following properties has hold good: identity element is unique, inverse of an element is unique। हमेशा किसी भी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, 2 नहीं होंगे इनवर्स इसके, ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट भी 2 नहीं होंगे, ये भी यूनिक ही होगा। तो यदि इनवर्स को I लिखें, आइडेंटिटी को E लिखें तो ये आपके यूनिक होंगे। कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड, इसमें आपका कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है, यानी इनवर्स ऑफ इनवर्स आपका इक्वल ए मिल जाएगा आपको वापिस, राइट। तो जैसे ए इनवर्स बी और ए इनवर्स सी, तो सॉरी ए स्टार कैंसिलेशन लॉ बता रहा है यहाँ पे कैसे कि ए ऑपरेशन बी इक्वल ए ऑपरेशन सी है, तो इसका मतलब बी इक्वल सी होना चाहिए तभी होगा, राइट। बी और सी इक्वल होना चाहिए, जैसे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो आपके लेफ्ट कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ से। और वहीं यदि रिवर्स कर लो इसमें तो राइट कैंसिलेशन लॉ होगा ये आपका, ये दोनों इक्वल होंगे तभी, राइट। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। तो चौथा है आपका ए स्टार बी इनवर्स इक्वल बी स्टार ए, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, राइट। आइडेंटिटी एलिमेंट्स इज इट्स ओन इनवर्स, राइट। सो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की बात कर ले हम कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। A finite group is a group if the order of the group is finite, then it is called a finite group, right। Next देखते हैं एक सेट है Z
all of integers, and A, B, C are any three element of Z, then it is a closure property. Sum of two integers is again an integer. We can say it is a closure. Example आपके so that the set of all integers in a group with respect to the addition आप लेके चल रहे हो. Associative की बात कर लें यदि हम, तो we know that the addition of integer is associative. Already हमें पता है a plus b can be plus c equals a plus b plus c. आइडेंटिटी की बात कर लें हम, तो जीरो ऑलवेज प्लस के लिए आइडेंटिटी होता है यहाँ पर, तो a प्लस जीरो करोगे इक्वल a ही मिलने वाला है आपको. सो आइडेंटिटी एलिमेंट एक यूनिक है इसमें. इनवर्स की बात करें, a इनवर्स z यानी a इक्वल प्लस माइनस a आपको आइडेंटिटी देने वाला है, तो a का माइनस a हमेशा इसका इनवर्स होगा, यानी 1 का -1, 2 का -2 और z में आपके इंटीजर सेट में है अवेलेबिलिटी उसकी, राइट. तो इस तरह से ग्रुप की कंप्लीट कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, राइट. तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है. और जब हम बात कर लें कि ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर लेगा तो ये आपका अबेलियन ग्रुप भी बन जाएगा, राइट. कम्युनिटी होता है a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए होता ही है, तो ये कम्युनिटी ग्रुप भी है, तो इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप होगा, राइट. आइए आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इस ग्रुप या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, राइट. तो हमने बात की, आज हमने अलजेब्रिक सिस्टम की, सेमी ग्रुप की, मोनोइड की, ग्रुप की और अबेलियन ग्रुप की, राइट. तो कुछ और नॉन जीरो रियल नंबर की बात कर लिया, तो यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर आर जो होगा आपका, वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आपका एक ग्रुप होगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, आप करके देख सकते हैं इसको आप मल्टीप्लिकेशन के टाइम में. और इसमें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी का रोल अदा करेगा यहाँ पे, कि 1 के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर लोगे तो वही सेम एलिमेंट मिलने वाला है आपको. और इनवर्स की बात करें तो यदि एक कोई एलिमेंट है तो 1/a उसका एक इनवर्स होगा, राइट, क्योंकि उससे आपको आइडेंटिटी मिलने वाली है. और कम्यूटेटिव की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कम्यूटेटिव होती है, तो ये आपका अबेलियन ग्रुप भी होगा. तो आइए आपको समझ में आया होगा कि क्या एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है. सो थैंक यू वेरी मच, आपसे बाद में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.